अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी को। अब हम विविधता या डाइवर्सिटी को बच्चों दो स्टेट के, भारत के दो राज्यों के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो केरल जो राज्य है आपने देख रखा है, सुन रखा है। लद्दाख, लद्दाख क्या है आपका? लद्दाख आज एक क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी या एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। पहले तक ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो बच्चों यही चीज मैं आपको यहाँ पर पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था। हम फिर से हमारा मैप बना लेते हैं, फिर से हमारा मैप हम बना लेते हैं। अब बच्चों लद्दाख कहां पर है? लद्दाख कहां पर है? ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन क्या है आपका? लद्दाख है। ठीक है, चलिए तो बच्चों लद्दाख कहां पर है आप सभी को पता होगा, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी। ये लद्दाख वाला रीजन है आपका, है ना। एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है, अब ये एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और केरल हमारा साउथ का, दक्षिण भारत का एक राज्य आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक मिनट के लिए दोनों को इमेजिन करो। आप सभी को पता है, आप सभी ने मैप में देख रखा है। एक मिनट के लिए आप दोनों क्षेत्र को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि दोनों में क्या क्या अलग है। ठीक है, दोनों में क्या क्या अलग है आप इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। केरल हमारा सबसे निचला हिस्सा है और लद्दाख हमारा सबसे, भारत का सबसे ऊपर का हिस्सा है। लेकिन दोनों ही क्या है? दोनों ही भारत के ही हिस्से हैं। दोनों ही अलग अलग रीजन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों लद्दाख या जम्मू कश्मीर में रीजन की बात करूं, ठीक है, इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं और केरल में कौन से धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो किस किस चीज में आपको विविधता देखने को मिलेगी? सबसे पहला तो रिलीजन। अच्छा, रिलीजन से भी पहले सबसे बड़ी क्या है आपको? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी या भूगोल, उसमें आपको दोनों में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा सबसे पहले। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बता दो लद्दाख की ज्योग्राफी, लद्दाख का भूगोल कैसा है? बच्चों यहाँ पर गर्मी होती है या सर्दी होती है ज्यादा? जल्दी बताइए, गर्मी होती है या सर्दी होती है? लद्दाख में क्या होता है ज्यादा? जल्दी बताओ। तो बच्चों लद्दाख कैसा रीजन है? लद्दाख एक कोल्ड क्षेत्र है, ये एक शीत क्षेत्र है। ठीक है, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर और बर्फबारी भी काफी ज्यादा होती है। ठीक, लोग यहाँ पर जो बर्फ होती है उसका पानी पिघलाते हैं, उसको बर्फ को पिघलाते हैं फिर पानी पीते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ज्योग्राफी से ही आपका एग्रीकल्चर या खेती भी बनती है। वेरी गुड गाइस, अभिषेक, साजिद, शादत, थैंक यू। चलिए अब खेती, क्या खेती लद्दाख में ज्यादा होती होगी? नहीं, लद्दाख में ज्यादा खेती नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक बर्फ का रेगिस्तान है, एक बर्फ का रेगिस्तान है ये। यहाँ पर ऐसी आपको फर्टाइल या उपजाऊ भूमि देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फूड की, खाने की हम बात करें, फूड की हम बात करें तो लद्दाख के लोग क्या खाते होंगे? लद्दाख के लोग बच्चों क्या पालते हैं, क्या खाते हैं? तो ये लोग आपको पता है शीप, ठीक है, भेड़ों को पालते हैं, साथ ही साथ में याक आपने सुन रखा होगा, इसका पालन करते हैं। ठीक है, तो उसका ये मांस ज्यादा खाते हैं, उसका मांस ये लोग ज्यादा खाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कपड़ों की, तो कपड़े कैसे पहनते हैं? सर्दी जहां पर होगी वहां पर लोग कैसे कपड़े पहनेंगे? तो ये वुलन, ठीक है, ऊनी वस्त्र ये लोग पहनते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिलीजन की हम बात करते हैं। तो बच्चों लद्दाख जो रीजन है पहले तो ये खाली था। आपने एक शब्द सुना होगा सिल्क रूट आप लोग सभी ने सुन रखा होगा, शायद सिल्क रूट आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो सिल्क रूट मतलब यूरोप से लेकर हमारे लद्दाख से होकर जाता हुआ चीन तक, ठीक है, चाइना तक जाता हुआ एक व्यापार का रास्ता हुआ करता था पहले। ठीक, तो मध्य एशिया से जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो धीरे धीरे ये व्यापारिक रास्ता जो सिल्क रूट था इस पर उन्होंने बसना शुरू कर दिया और इसी वजह से लद्दाख में आपको ज्यादा मुस्लिम रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक,
ऑब्वियसली उनका कल्चर भी अलग होगा, उनका फेस्टिवल भी अलग होगा, उनकी लैंग्वेजेस भी क्या होगी, अलग होगी। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से बच्चों आपको हर चीज यहाँ पर लद्दाख के बारे में देखने को मिल रही है जो अलग है, ठीक है, जो अलग है। अब हम आ जाते हैं केरल पे। अब हम बच्चों केरल की बात कर रहे हैं। तो केरल में कैसा है? केरल में हॉट वेदर है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है, इक्वेटर के पास में है। सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ती है इस पर साल भर में। आप लोग थोड़ा सा जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तब इसको और समझोगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर गर्मी होती है, केरल में गर्मी ज्यादा होती है। केरल में किस चीजों का उत्पादन होता है? केरल मसालों के लिए बहुत फेमस है और एग्रीकल्चर भी अच्छा वहां पर होता ही है। खाने की हम बात करें तो मछली चावल वहां पर आपको मेनली खाने को देखने को मिलता है। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर, कृषि के दूसरे उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं। कपड़े, कपड़े कैसे पहनते हैं? ये पतले सूती वस्त्र, व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं फीमेल वहां पर, ताकि गर्मी ज्यादा ना हो। और मेल पुरुष को आप देखोगे तो लुंगी पहनते हैं और पतले व्हाइट कलर के शर्ट पहनते हैं। आप लोगों ने सभी ने कुछ नहीं तो साउथ की मूवी तो देखी रखी होगी, तो बिल्कुल आपको वही सब चीजें देखने को मिलती है। केरल में बहुत सारे धर्म है बच्चों, केरल काफी सारे धर्म मिक्स है। क्रिश्चियंस भी काफी है यहाँ पर, ठीक है, ईसाई धर्म के काफी लोग हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सभी धर्म के लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह आपको कल्चर, अलग भाषा, अलग पढ़ाई का लेवल, सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों दोनों ही राज्यों में काफी सारी, दोनों ही क्षेत्रों में काफी सारी विविधता आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक, अब 1 मिनट के लिए हम डिफरेंस बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगर हम इस पेज पर डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो डिफरेंस क्या क्या होगा, कौन कौन से डिफरेंस होंगे, कैसे कैसे डिफरेंस होंगे, वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ज्योग्राफी, हम भूगोल की बात करें तो लद्दाख कैसा है? लद्दाख एक कोल्ड या शीत वाला क्षेत्र है। ठीक है, कोल्ड या शीत वाला क्षेत्र है। केरल आपका गर्म क्षेत्र है, हॉट क्षेत्र है। ठीक है, अब अगर कोल्ड क्षेत्र है तो कपड़े कैसे होंगे? कपड़े कैसे होंगे? लद्दाख में आपके वुलन कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, और केरल में आपको जो पतले वाले, ठीक है, आपको कॉटन के पतले वाले, कॉटन के आपके थिन पतले वाले वस्त्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, फूड की हम बात करें तो लद्दाख में मैंने बताया है ये मीट किसका? आपका शिप का। ठीक है, शिप का, साथ ही साथ में आपका गोट्स वगैरह का, उनका मीट ज्यादा खाते हैं ये लोग। यहाँ पर बाकी खाना ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन केरल में आपको फिश और राइस, साथ ही साथ में काफी सारा स्पाइसी खाना देखने को मिलता है, मसालेदार खाना देखने को मिलता है। ठीक है, और बच्चों क्या क्या बात की हमने? रिलीजन के बारे में बात की, तो लद्दाख में मेनली आपको मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। केरल में आप देखोगे, साउथ इंडिया में डाइवर्स, आपका मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी काफी सारे हैं, हिंदूज भी हैं, जोरास्ट्रियंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी बच्चों हर चीज, लैंग्वेज की हम बात करें, भाषा की हम बात करें तो केरल में कौन सी भाषा चलती है? मलयालम, लेकिन साथ ही साथ में इंग्लिश भी काफी चलती है, हिंदी भी चलती है, सारी भाषा। लेकिन लद्दाख में आपको अपनी खुद की एक उनकी लोकल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, इंग्लिश उतनी नहीं होगी, हिंदी उतनी नहीं होगी। ठीक, और साथ ही साथ में वर्क, किस हिसाब का काम करते हैं, तो केरल में आपको पता है, केरल में सभी तरह के काम किए जाते हैं, काफी एजुकेटेड लोग होते हैं। लद्दाख में वो दरी बनाने का काम, चटाई बनाने का काम, या इस तरीके के, ठीक है, ऊन बनाने का काम, ये सब काम वो करते होंगे। तो बच्चों भारत के भीतर ही, भारत के अंदर ही सबसे ऊपर जो रीजन, सबसे ऊपर जो क्षेत्र है और सबसे नीचे जो क्षेत्र है, इन दोनों में ही आपको इतनी विविधता देखने को मिलती है। अब ऐसे ही आप चाहे गुजरात देखो या वेस्ट बंगाल देखो, ठीक है, राजस्थान देखो या मध्य प्रदेश देखो, जहां पर भी आप रहते हो और जहां पर मैं रहता हूं,
हमें काफी सारे डिफरेंस, काफी सारी विविधता हमें देखने को मिलती है आपस में, ठीक है। तो इसी को हम विविधता कहते हैं। करीब करीब जीवन के हर क्षेत्र में, इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। चलिए, अब बच्चों डाइवर्सिटी, जो विविधता है, उससे क्या फायदा है? क्या कोई फायदा है विविधता का? जल्दी मुझे बताइए चैट पे। चलिए, राहुल, लद्दाख क्या है? लद्दाख का पहले आपका जम्मू कश्मीर राज्य का एक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए मुझे, क्या फायदे हैं डाइवर्सिटी के? फायदे क्या हैं? ठीक है, विविधता जो होती है बच्चों, क्या उसके कोई फायदे हैं? क्या कोई फायदे हैं आपके पास? क्या आपके जीवन में कुछ ऐड करता है वो? क्या मिलता है डाइवर्सिटी से आपको? क्या मिलता है आपको डाइवर्सिटी से? चलिए, क्या मिलता है? तो बच्चों सबसे पहले हमें बहुत सारे तरीके के कल्चर, ठीक है, बहुत सारे तरीके के कल्चर, काफी सारी अनेकों टाइप की संस्कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अनेकों संस्कृतियां हमें देखने को मिलती है हमारे जीवन में, और हर संस्कृति का हमारे ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव होता है। ये आप धीरे धीरे यहाँ पर जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। अलग अलग फूड हमें खाने को मिलते हैं। अभी अगर तुम सोचो, अभी अगर तुम सोचो कि सिर्फ इंडिया होता, मान लो दुनिया में सिर्फ इंडिया होता, तो क्या तुम्हें कभी चाइनीज फूड खाने को मिलता? नहीं मिलता, ठीक है। क्या कभी तुम्हें जापानीज फूड खाने को मिलता? नहीं, ठीक है। तो बच्चों अलग अलग फूड भी हमें खाने को मिलता है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं। आप अगर एक किसी भी बड़े शहर में रह रहे हो, जैसे अगर आप मुंबई में रह रहे हो, ठीक है, या आप दिल्ली में रह रहे हो, तो बच्चों आपको पूरे इंडिया के हर जगह का खाना करीब करीब वहां पर मिल जाएगा। चाहे दाल बाटी राजस्थान की खानी हो तुम्हें, या फिर तुम्हें हो सकता है कि कोई कश्मीरी पुलाव खाना हो, या बिरयानी खानी हो, या कोई आपको डोसा खाना हो केरल का, ठीक है, या फिर आपको गुजरात का कुछ फाफड़ा खाना हो, जो भी चाहिए सब कुछ, सारा का सारा खाना आपको इस डाइवर्सिटी की तरह से अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार अनेकों त्योहार, बहुत सारे त्योहार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सोचो अगर सिर्फ हिंदू होते इंडिया में, अगर सिर्फ हिंदू होते तो हम सिर्फ हमारे त्योहार मनाते, लेकिन हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने क्या मनाया? आप लोगों ने क्रिसमस मनाया, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद आप होली मनाओगे, फिर आप राखी, दिवाली, इस सब के बीच में ईद, सारे कितने सारे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट क्लॉथ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आप में से काफी बच्चों ने कभी ना कभी कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम लेने का सोचा होगा। आप लोगों के घर के आसपास अगर गरबा होता है, गरबा सबको पता है ना क्या होता है? सबको पता है गरबा क्या होता है? गरबा, वो डांडिया लड़ाने वाला, नवदुर्गा के टाइम पे। तो कितने ब्राइट कॉस्ट्यूम, कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं वो लोग। वो सब गरबा कहाँ से आया है बच्चों? गरबा कहाँ से आया है? गरबा आया है गुजरात से। तो आप गुजरात के कपड़े पहन सकते हो, राजस्थान के कपड़े पहन सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें अलग पहनावा है, जम्मू कश्मीर में अलग पहनावा है, मध्य प्रदेश में अलग पहनावा है, ठीक है। तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स की वैरायटी भी देखने को मिलती है आपके जीवन में। और सबसे आखिरी में हम देख लेते हैं लैंग्वेजेस। तो काफी सारी भाषाएं भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलती है, किसकी वजह से? डाइवर्सिटी की वजह से। तो इस सब के वजह से जीवन अच्छा बनता है, एक फ्लेवर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने फीके चावल रख दिए जाएं, अगर तुम्हारे सामने फीके चावल रख दिए जाए और दूसरी तरफ बिरयानी रख दी जाए, तो आप लोग क्या खाना चाहोगे? जल्दी से चैट पे बता दो, बिरयानी खानी है या फीके चावल? क्या खाओगे तुम सब? जल्दी बताओ चैट पे।
चलिए जल्दी बताइए चैट पे बच्चों, क्या खाएंगे आप लोग, बिरयानी या फीके चावल? बिरयानी खाएंगे, शहादत। शिवम को भी बिरयानी, सुमीना को भी बिरयानी। चलिए, तो बिरयानी क्यों खाओगे? क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं, उसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग मटेरियल डाला हुआ है। तो जीवन में जब विविधता होती है बच्चों, तो आपको ज्यादा अच्छा एक लाइफ देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हम सभी का जीवन बहुत अच्छा है। और ये जो फॉरेनर्स लोग हैं ना, ये फॉरेनर्स लोग इंडिया आते हैं सबसे ज्यादा इंडिया क्यों आते हैं फॉरेनर्स, आपको पता है? वो यही सब चीजें देखने आते हैं। इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स हैं, कितने रंग बिरंगे कपड़े लोगों ने पहन रखे हैं, कितनी अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती है, कितना अलग अलग फूड है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्योहार, अलग अलग मंदिर, अलग अलग जगहें, ये सभी चीजें फॉरेनर्स लोग देखने को आते हैं। और हम भी उनके वहां वही देखने को जाते हैं, क्योंकि उनके वहां कुछ और है, ठीक है? तो इसीलिए हम सब ये चीजें देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बिरयानी मैंने बोला, इसका मतलब नॉनवेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिरयानी पुलाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वेज पुलाव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलिए, बिरयानी एक नाम है, मैं यहाँ पर, चलो बिरयानी की जगह पुलाव समझ लो उसको, पुलाव या खिचड़ी, ये तो आप सभी ने खा रखी होगी, तो कहीं ना कहीं ज्यादा फ्लेवर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए, तो बच्चों ये सब आपके जीवन में फायदे होते हैं विविधता के, डाइवर्सिटी के, ये भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। और साथ ही साथ आप आगे देखेंगे, आखिरी जो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है बच्चों, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? तो आपको एकता एकता देखने को मिलती है किसमें? विविधता में, ठीक है? हमारी विविधता या अनेकता में आपको एकता देखने को मिलती है, ठीक है? विविधता या अनेकता में इंडिया में क्या है? एकता है, ये आपको देखने को मिलती है। तो अब मुझे बताओ, आपको लगता है कि नहीं, आप सभी बच्चों को लगता है कि नहीं ये देख के कि हम एक जैसे हैं? कोई एग्जाम्पल दो मुझे जिसमें आपको एकता दिखाई देती हो, एग्जाम्पल्स मुझे दे दो बच्चों यहाँ पर। यस राहुल, अपना अपना जीवन जीने का तरीका तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि जो आम इंसान होते हैं, देखो सबका अपना अपना जीवन है, ठीक है? लेकिन आप सोचो, आपको इंसान बनाया है, ह्यूमन बनाया है, आप लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, दूसरों की लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है? आप धर्मों को, त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हो। क्या जानवर ये कर सकते हैं? नहीं, जानवर ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंसान क्यों बनाया है? क्योंकि आप दूसरे इंसानों के साथ रह सको, इसलिए उनको कुछ सिखा सको, उनसे कुछ सीख सको, उनसे कुछ ले सको, उनको कुछ दे सको, इसलिए आपको इंसान बनाया है। तो अपना अपना जीवन जीने का तरीका तो होता है, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, आपको पता है, राइट? आपको ये पता होगा, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। सो सोशल एनिमल मतलब सोसाइटी, समाज में जो कि और भी लोगों से मिलकर बना है, उसके हिसाब से भी थोड़ा चलना होता है, ठीक है? चलिए, तो बच्चों हमारा इंडिया इतना विविध है, तो हमने कब कब एकता दिखाई है, हमने कब यूनिटी दिखाई है, इस चैप्टर में आपको आखिरी में ये भी देखने को मिलता है, ठीक है? अगर हम इतने विविध हैं, फिर भी हम एक साथ खड़े हुए हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में आखिरी में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो देखता है आपको, वो मिलता है हमारा राष्ट्रगान, ठीक है? हमारे नेशनल एंथम की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा नेशनल एंथम, सभी बच्चों को पता है नेशनल एंथम, सभी ने सुन रखा है। आपको अलग अलग वर्ड इसमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग राज्यों के नाम, अलग अलग नदियों के नाम, ठीक है? अलग अलग राज्यों के नाम, अलग अलग नदियों के नाम। हमारा जो राष्ट्रगान है पूरे के पूरे भारत को इंक्लूड करता है। माना कि सभी राज्यों के नाम नहीं है, सभी भाषाओं के, सभी नदियों के नाम नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारी चीजें इसने अपने आप में समाहित कर रखी है, और इसको हमने हमारे राष्ट्रगान के रूप में एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं किसमें? एकता में।
हम सब अलग अलग होकर भी क्या है, एक है। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा क्या है, हमारा खुद का राष्ट्रगान, हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं बच्चों, तो ब्रिटिश शासन से जो हमने लड़ाई की थी, ब्रिटिश शासन से जो हमने लड़ाई की थी, आपको पता होगा हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, इसमें आपने देखा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन तो उतने ज्यादा हमारे यहाँ पर हुआ नहीं करते थे, फिर भी कुछ क्रिश्चियंस ने भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। चाहे अमीर आदमी हो या गरीब हो, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सभी ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने, अलग अलग कल्चर के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक होकर हमने ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। और आप देखोगे कि ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हमने इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल किया था, सभी लोग अलग अलग रिलीजन के सभी ने बढ़ चढ़ के काफी हिस्सा लिया था, जो हमें बताता है कि हम हमेशा से एकजुट हैं। आज भी आपको अपने जीवन में, अपने आसपास में कितने सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं खुद बच्चों किसी पर्टिकुलर रिलीजन का हूं, मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम्स हैं, काफी सारे दोस्त हैं जो क्रिश्चियंस हैं। अभी जब क्रिसमस गया तो मैं भी चर्च गया था। कितनी ही बार ऐसा होता है कि मैं अपने नेबर लोगों से ईद पे मिलने जाता हूँ, ठीक है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि मैं उनके साथ खाता हूँ, कितनी बार वो मेरे साथ खाते हैं। मैं उनके कल्चर को एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरे कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मुझे भाषाएं सीखने का तो बहुत शौक है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं सबकी भाषा सीख सकूं, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों, बहुत सारे इंडिया में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्त देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे एक अंकल हैं, उनकी लड़की की अभी शादी थी, ठीक है, उनकी लड़की की अभी शादी थी, और वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जो शादी के लिए कार्ड प्रिंट होता है ना बच्चों, शादी के लिए जो कार्ड प्रिंट होता है, उसमें आपको पता है जनरली आपके घर वालों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन मेरे पिताजी के वो इतने दोस्त हैं कि उन्होंने मेरे पिताजी का नाम वहां पर विनीत में लिखा हुआ था, कि जो फैमिली के मेंबर हैं, जो वेलकम करने वाले हैं, उनमें एक ये भी है। तो दो अलग धर्म के लोग, लेकिन दोस्ती की वजह से दोनों इतने मिले हुए हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बच्चों, यही हमारी काफी ज्यादा गहरी एकता है, और ये हमारी एक ताकत है, ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, जो हम साथ में खड़े रहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों, आपको साथ ही साथ में देखने को मिलेगा, ये जो हमारी एकता है, ये क्या है, हमारा ये सोर्स है। ये किसका सोर्स है? ये हमारा स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति का एक सोर्स है, ये हमारी शक्ति का एक सोर्स है, ठीक। आप सभी जब एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, आप सभी एक दूसरे को कुछ कुछ चीजें सिखाएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, और तब जाकर आप देखेंगे कि लाइफ कितनी अच्छी होती है, ठीक है। तो इंडिया में आपको विविधता के बीच में ऐसी ही एकता देखने को मिलती है। चलिए, अब बच्चों, एक्चुअली मैंने तो ये सोचा था कि मैं 2 चैप्टर पूरे करूंगा, लेकिन आज एक ही चैप्टर पूरा हो पाया है, और टाइम 1 घंटे का ही अवेलेबल था। आई एम सो सॉरी, थोड़ा धीरे पढ़ाया मैंने शायद आप लोगों को। हम कल वापस से इस क्लास में मिलेंगे बच्चों, और कल जो हम है सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको सेकंड वाला चैप्टर पूरा करवाऊंगा। अभी 1-2 क्लास शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानेंगे, और साथ ही साथ में ये भी समझेंगे कि और कैसे स्पीड बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो बच्चों, अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सभी के पास एनसीईआरटी होगी शायद, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश के, आप सभी के पास में एनसीईआरटी होगी। अगर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज या प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें खुद से लिखने की, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं करूंगा कि आप पूरा आंसर लिखो, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप जैसे माइंड मैप मैंने बनाए हैं वैसे आप इसको लिखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।